हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्ही कक्षा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम करेंगे हनीसकल बुक फॉर क्लास 6 और उसका हम करेंगे आज इंग्लिश की हनीसकल बुक क्लास 6 का। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर मैं गलती से निकल गया मेरा 4, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो उस चैप्टर का नाम पहले मैं आपको बता दूं, उसका नाम है तारो रिवॉर्ड। और सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में कुछ बताती हूँ। तो उस चैप्टर में क्या होगा, उस वो ना एक ना जो तारो है, एक ना यंग लड़का है और एक जापानीज स्टोरी है। और वो एक यंग लड़का, वो यंग सन है और अपने वो बहुत थॉटफुल, बहुत अच्छा और बहुत लविंगली, बहुत अच्छा वो एक सन है। और उसको ना एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती होती है, मतलब जो उसने कभी भी सोचा भी नहीं वैसे उसे मदद मिलती होती है। तो हम इस चैप्टर में, और एक जापानीज स्टोरी है और इसमें उसको एक मैजिकल देखते हैं कि उसको कैसी हेल्प मिलती है। उसको कोई मैजिकल क्रिएचर तो मिलता है या कुछ मैजिक मिलता है या कोई उसका ब्रदर या सिस्टर, कुछ कौन हेल्प करता है उसके, और उसको कैसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। सो इस स्टोरी में हम यही आज डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम चैप्टर 3 करेंगे आज। ओके, सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, तारो's रिवॉर्ड। और बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये इसकी स्टोरी है, दिस इज़ अ स्टोरी, ये इसकी स्टोरी है। ये किसके बारे में स्टोरी है? अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही लविंग सन। सन मीन्स बेटा, बेटे के बारे में ये एक स्टोरी है। He works hard to fulfill his parents' wishes. वो इतनी मेहनत करता था, इतनी हार्ड मेहनत करता था कि वो अपने पेरेंट्स की जो विशेस है उनको फुलफिल कर सके। फुलफिल मीन्स पूरा कर सके, ठीक है, उनकी विशेस को पूरा कर सके। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली थी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स अवर स्टोरी। ओके, सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी तारो रिवॉर्ड। ठीक है, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुडकटर था, मीन्स लकड़हारा था, और वो उसका क्या नेम था? तारो। वो अपने मम्मा और पापा के साथ रहता था ऑन अ लॉनली हिल साइड। ठीक है, वो मतलब लॉनली हिल साइड थी, जो पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पर चोटियों पे वहाँ पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग, बहुत समय, मतलब बहुत ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। हर वक्त बहुत, मतलब पूरे दिन वो क्या करता रहता था? लकड़ी को काटता रहता था, चॉप करता रहता था। चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, मतलब वो टुकड़ों में उसको काटता रहता था वुड को, लकड़ी को। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, और वो इतनी ज़्यादा सख्त मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, बट उसको बहुत ही थोड़ी, बट वो बिल्कुल थोड़ी सी ही पैसे कमा पाता था। दिस, आगे बढ़ते हैं। दिस मेड हिम सैड, ये बात उसको बहुत उदास कर देती थी। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो एक बहुत ही थॉटफुल सन था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो चाहता था कि मैं जो अपने पेरेंट्स हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, उनको मैं उनकी जो वो चाहते हैं मैं उनको पूरा करूँ। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम को जब तारो और उसके जो पेरेंट्स थे, वो उसके जो माँ बाप थे, वो बैठे थे जो उनकी हट थी ना,
उनके कॉर्नर पे वो बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। एक बहुत ही ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इतनी ज़ोर से जो हवा चलने लग गई। बिगेन टू ब्लो मतलब हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। जो वो हवा थी वो विसल थ्रू मीन्स पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड। मतलब जैसे अब अगर छोटी सी जैसे अब हट थी ना, उस पर क्रैक्स पड़े हुए थे, तो जब वो हवा जाती थी वहाँ से, तब वो एक तरह की विसल से, जब पतली सी जगह से जब हवा जाती है तब ऐसे विसलिंग से साउंड आती है। तो वो जो क्रैक्स थे उसके हट के क्रैक्स थे, वहाँ से वो विसल थ्रू द क्रैक्स जो हवा थी वो चलने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और उनको बहुत ही ठंड लगने लगी। जैसे देखो, अब हमारी अगर जैसे खिड़की वगैरह खुली होती है तो हमें अगर इतनी ज़ोर से हवा चलने लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, पहले खिड़की दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो बहुत ठंड लगती होती है हमें, है ना। तो एंड फेल्ट वेरी कोल्ड, उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली तारो फादर सेड, अचानक से तारो के जो पापा थे उन्होंने कहा, I wish I had a cup of sake. It would be warm me and do my old heart good. वो कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक साके का एक कप पी लूँ जिससे मेरा जो हार्ट है वो भी अच्छा रहेगा और मैं बहुत गर्म महसूस करूँगा। तो इसको सेक नहीं बोलना गाइस, साके, ठीक है, इट्स कॉल्ड साके। देखो साके क्या होती है, अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा इन फादर एंड के राइम्स विद वे। ओके, जो के है ना इसमें वो वे के साथ जुड़ता है। जैसे वे मतलब सा के, वे के, है ना, तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो जो उसको हमने कैसे बोलना है, जो सा है उसको हमने से की तरह नहीं बोलना, उसको जो फादर में हम फा को कैसे बोलते हैं, फा, है ना, तो इसमें भी सा को कैसे बोलना, सा, ठीक है। जो साके में है उसमें हमने क्या बोलना है, उसको सा। और जो के है वो राइम किसके साथ करता है, वे के साथ, तो उसको हमने ऐसे बोलना है, सा के, साके। ओके, तो ये जापानीज ड्रिंक होती है। वो कहता है कि मेरी विश है कि इससे मुझे ये साके का कप मिल जाए जिससे मैं बहुत गर्म रहूँगा और मेरा जो दिल है वो भी अच्छा रहेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ये बात सुन के इसने तारो को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया था। वो देन एवर, कभी वो इतना सैड नहीं महसूस किया जितना वो अब कर रहा था। For the heart-warming drink called sake, it was very expensive. So वो कहता then ever for the heart-warming drink, कहता मैं इसके लिए इतना ज़्यादा सैड हूँ जितना मैं कभी भी नहीं हुआ। किसके लिए हूँ, जो वो हार्ट-वार्मिंग ड्रिंक है, जो दिल को गर्म रखने वाली जो ड्रिंक है, वो उसको क्या कहते हैं, साके। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, वो बहुत ही महंगी होती है साके, ठीक है। तो was very expensive. How do I earn money? Earn more money, sorry. How do I earn more money? वो कहता है कि मैं कैसे इतनी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मनी कैसे कमाऊँगा। He asked himself, उसने अपने आप से पूछा। How do I get a little sake for my poor old father? वो कहता है कि जो मेरे पापा है उनके लिए मैं थोड़ा सा साके कैसे लेकर आऊँगा। He decided to work harder than before. उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले से भी ज़्यादा सख्त मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड। जो नेक्स्ट सुबह, अगली सुबह पे जो तारो था वो अपने बेड से जंप किया, उतरा। अर्लियर दैट यूजुअल मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। वो इतना जल्दी उठा जितना वो, जैसे वो पहले 6 बजे उठता था वो 5 बजे उठ गया और वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। वे मीन्स वेंट टू गो, ठीक है, वो चला गया। और मेड हिज वे टू वेंट गो, ठीक है, और उसने वो फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, वो टुकड़ों में उसको काटता रहा और काटता रहा। चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइंब। ही चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइंब। वो काटता रहा जब तक सन पूरा निकल नहीं आया था, पूरा वो हो गया था, पूरा सन एकदम गोल नहीं हो गया था, मतलब निकल नहीं आया था, तब तक वो काटता रहा।
एंड soon he was so warm, और बहुत देर बाद उसको बहुत गर्मी लगने लगी. Then he had to take off his jacket. उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि उसको अपनी जो जैकेट थी उसने पहनी हुई थी वो भी उसको उतारनी पड़ी. His mouth was dry. उसका जो मुंह था, उसका माउथ था वो बिल्कुल सूख गया था. And his face was wet with sweat. और उसका जो फेस था, उसका जो मुंह था वो भी बिल्कुल पसीने से, स्वेट मीन्स पसीना, उसके साथ पूरा भीग गया था. ठीक है. My poor old father, he thought. उसने सोचा कि ओह मेरे पापा, if only he was as warm as I. कहते सिर्फ उन्हें बस इतनी गर्मी चाहिए जितना मैं हूँ, अगर वो इतनी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. And with that he began to chop even faster. वो सोचते सोचते वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और काटता रहा. ठीक है. And Dad began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bone. तो वो ये सोचता रहा कि मैंने बहुत एक्स्ट्रा मनी कमानी है जिससे मैं अपने ओल्ड फादर, जो मेरे पापा हैं, उनके लिए मैं एक साके खरीद सकूं. ठीक है, साके खरीद सकूं. तो then suddenly तारो stopped. और अचानक से जो तारो था वो रुक गया. चॉपिंग then suddenly तारो stopped chopping. और वो काटने से रुक गया. What was that sound he heard? तो उसने कहा कि ये कैसे साउंड है जो मुझे सुनी. उसको ना एक साउंड सुनी. Could it possibly be rushing water? कहते ये सच में ये पॉसिबल है, एक रशिंग मतलब बहता हुआ पानी. ठीक है, कि ये उसकी साउंड है. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने कभी भी ये सोचा भी नहीं था और कभी भी वो देखा नहीं था और उसको सुना भी नहीं था एक बहते हुए पानी की आवाज़ उसने फॉरेस्ट में सुनी. He was thirsty. वह बहुत प्यासा था. ओके, वो बहुत प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran the direction of the sound. Axe जो ना वो होता है काटने वाले, जो उसने उसको छोड़ दिया, उसने रख दिया और जो जहाँ पर उसको साउंड सुनी थी वहाँ पर वो दौड़ने लगा. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने एक बहुत सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल देखा था, झरना देखा था, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था. Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling means ऐसे कप के शेप में बना लेते हैं, नील करना, हैंड को ऐसे करना. ठीक है, वो वहाँ पर बैठा. सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको. नीलिंग ये नहीं होता. नीलिंग मतलब बैठना. हम घुटने पर बैठते हैं ना, उसको कहते हैं नीलिंग. ठीक है, नीलिंग एट अ प्लेस, वो वहाँ जगह पर बैठ गया. वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर जो पानी था वो अच्छी तरह से शांत में, मतलब धीरे धीरे वो फ्लो हो रहा था, बहता जा रहा था. He cupped a little in his hands. उसने कप बनाया अपने हैंड्स का और उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया. And put it to his lips, और उसने अपने लिप्स पर उसको लगाया. Was it water or was it sake? वो कहता है ये पानी है या फिर ये साके है. He tasted again and again. वो बार टेस्ट करता रहा उसको. And already it was the delicious sake. और सच्ची में वो एक अच्छा स्वादिष्ट डिलीशियस साके था. वेरी टेस्टी. डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी साके था, बहुत अच्छा. इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर की जगह वहाँ पर, ठंडे पानी की जगह वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेस्टी साके था. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. उसने फटाफट से जो अपना पिचर था उसको भरा और वो बहुत ही जल्दी अपने घर पर भागते चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हुआ साके को पीकर. आफ्टर, उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या हुआ उसके बाद. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड. एक घूंट पीने के बाद वो स्टॉप हो गया. मतलब उसने अभी एक घूंट पी थी. मतलब एक घूंट उसने पी थी और वो तभी स्टॉप हो गया. शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और वो नाचने लगा
और वो थोड़ा सा डांस भी कर रहा, उसने नाचा भी थोड़ा सा फ्लोर के बीच में। दैट आफ्टरनून, वो शाम, अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, वहाँ पर एक नेबर आई थी जो कि देखने के लिए वहाँ पर रुक गई। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, और उसने तारो के जो फादर थे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक कप ऑफ साके, उन्होंने एक साके का कप उनको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने बहुत ही ग्रेडली मीन्स एज इफ डिसीरिंग मोर एंड मोर, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसको चाहिए था और दो मुझे और दो, मतलब बहुत हंग्रीली, मतलब बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था, तो उसने बहुत अच्छे से पिया और उसने और ओल्ड मैन को थैंक यू कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसने तारो ने जो अपनी स्टोरी थी उसको उनको सुनाई, जो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो उसने थैंक किया इतनी अच्छी ड्रिंक के लिए, उन्होंने उसको जो लेडी थी उन्होंने तारो को थैंक यू कहा और वो वहाँ से जल्दी में चली गई। बाय डिलीशियस ड्रिंक शीला सॉरी कल से मैं वहाँ पर पढ़ने लगी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और जब रात होने वाली थी तब उसने पूरी स्टोरी पूरे विलेज में वो स्टोरी सबको पता चली पड़ी थी। That evening, वो शाम, there was a long procession of visitors to the woodcutter house, वहाँ पर वो शाम पर बहुत लॉन्ग प्रोसेशन था, बहुत लॉन्ग लंबी लाइन लगी हुई थी विजिटर्स की वुडकटर के हाउस पे, जो लकड़हारे का घर था। Each man heard the story of the waterfall, हर मैन ने वो स्टोरी सुनी, हर मैन को वो स्टोरी पता होती थी। एंड took a sip of the sake, और उन्होंने और जो भी आता है उसने थोड़े और वो एक सिप पी लेता साके का। इन लेस देन 1 hour द पिचर वॉज एम्प्टी, 1 घंटे से पहले जो पूरा पिचर था जो वो उसने भरा हुआ था साके, वो पूरा खाली हो गया, एम्प्टी, खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, और अगली सुबह तारो ने फिर से स्टार्ट कर दिया वर्क, मतलब उसने काम फिर से स्टार्ट कर दिया। इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, जब वो जैसे वो 5 बजे उठने लग गया तो अब वो 4 बजे उठ गया, बहुत उससे भी जल्दी उठ गया। ही कैरेड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन, जो उसके पास सबसे बड़ा पिचर था। पिचर मीन मटका होता है, एक मटका बना हुआ मिट्टी का बर्तन या जग कह सकते हो आप, वो जब सबसे जो बड़ा उसके पास पड़ा था वो उठा कर ले गया। फॉर ही अटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, वो ये सोच के गया था कि सबसे पहले मैं पहुंचूंगा वाटरफॉल पर। व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू गेट हिज ग्रेट सरप्राइज, तो जब वहाँ वो पहुंचा तो उसने देखा, इतना उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। ऑल हिज नेबर्स देयर, कि वो उसके जो सारे पड़ोसी थे वो वहाँ पर पहले से ऑलरेडी थे वहाँ पर। they were carrying pictures, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake, sorry. So वो जो भी वहाँ पर था, उन्होंने पिक्चर्स पकड़े हुए थे, जार पकड़े हुए थे, बकेट पकड़े, जो भी उनको मिलता था कि वो मैजिक साके को भर सके, वो सब कुछ वो लेकर आए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, और एक जो विलेजर था उन्होंने वो बैठा वहाँ पर और वो भी अपना जो मुंह था उससे साथ वो जो वाटरफॉल का जो वाटरफॉल वहाँ पर बैठ गया और वो पीने लग गया। He drank again and again, वो बार बार पीता रहा and then shouted angrily, और वो इतनी जोर से चिल्लाया और इतने गुस्से से चिल्लाया, what? Nothing but water, वो कहता पानी के अलावा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। Others also tried, और लोगों ने भी उसको ट्राई किया, but there was no sake, only cold water, वहाँ पर सिर्फ ठंडा पानी था, कोई भी साके नहीं था। ओह, बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, वैसे देखते हैं आगे क्या होता है। We have been tricked, वो कहता है हमें ना ये ट्रिक्ड किया गया है। Shouted the villager बहुत शाउट करे, बहुत चिल्लाए। Where is Taro, वो कहते हैं तारो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall, कहते हैं वो हम उसको मार देते हैं यहाँ वाटरफॉल में। But Taro had been wise enough to slip behind a rock, पर तारो जो था ना वो समझदार था, वो ना एक
जो पत्थर था उसके पीछे से ना धीरे से ना वहाँ पर छुप गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि यहाँ पर कैसे चल रहा है सब कुछ, he was nowhere to be found, तो वहाँ पर वो कहीं भी वो मिला नहीं। Muttering their anger and disappointment, वो muttering में speaking मतलब ऐसे मुंह में ही अपने गुस्सा करते गए वो और डिसअपॉइंट हुए। The villagers left out one by one, the villagers left the place one by one, और वो जो villagers थे उन्होंने वो जगह एक के बाद एक मतलब one by one उन्होंने छोड़ दी। Taro came out from his hiding place, और वो तारो जो था वो वहाँ से निकला है जहाँ पर वो छुपा था। Was it true? क्या वो कहते हैं सच है? He wondered, वो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत हैरान हुआ था। Was the sake a dream? कहता जो साके था वो एक ड्रीम था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips, और फिर से उसने थोड़ा सा लिया और अपने लिप्स पर लगाया। It was the same fine sake, और उसको फिर से वो एक साके ही था वो। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. तो जो thoughtful son था उसके लिए वो जो magical waterfall था वो उसको साके delicious साके देता था। To everyone else, और सभी को वो it gives only cold water, वो उनको सिर्फ ठंडा पानी देता था। क्योंकि वो thoughtful था ना, वो जो थे दूसरे वो लालच उनमें भरा होता, मतलब मैं लेकर जाऊँगा पहले पूरा मैं लूँगा, बट वो thoughtful था, वो इतनी मेहनत कर रहा था। तो आगे देखते हैं हम। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. जो स्टोरी थी तारो की वो जो उसकी मैजिक और उसकी मैजिक वाटरफॉल की थी, वो जो जापान के एम्प्रॉयर थे वहाँ तक पहुँच गई। He sent for the young woodcutter, उन्होंने यंग वुडकटर को बुलाया, उसको कहा and rewarded him with 20 pieces of gold, उन्होंने उसको 20 pieces of gold, सोने के 20 टुकड़े उसको दिए एज अ गिफ्ट, रिवार्ड किए for having been so good and kind, किसके लिए कि वो इतना अच्छा था और वो इतना दयालु था, काइंड था। Then he named the most beautiful fountain, उसने उसके बाद जो वो ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नेम क्या रख दिया? तारो। इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के बाद उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? तारो। दिस सेड द एम्प्लॉयर, ये उसने इसलिए कहा था वॉज टू इंकरेज ऑल द चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, वे किसके लिए कहता है कि जो और बच्चे हैं उनको इंकरेज करने के लिए और जो उनके पेरेंट्स हैं उनका ओबे करने, ठीक है, उनका मतलब उनको अच्छा करने के लिए, मतलब वो उनको वो ना करें, ठीक है। तो ये थी, और ये मुझे इसके राइटर तो नहीं पता, आई डोंट नो द राइटर, बट दिस इज़ अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड। तो एक ये जापानीज स्टोरी थी, वो एक दोबारा से गई थी। तो गाइज ये थी हमारी पूरी आज की वीडियो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे हो ना तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पॉइंट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।